हेलो माय प्यारे बच्चों, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरुडाइट क्लास पर। आज एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज नोन एज द भव। भव का ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये भव क्या होता है, कितने प्रकार का भव है, एंड भव का व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ भव, ये आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिए। आज भव का एक क्रांतिकारी अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, जो फ्री में दे रखा हूं मैं। एक्चुअली माय प्यारे बच्चों, ये भव क्या होता है? एक्चुअली ये भव क्या होता है, दुनिया का कोई भी ऐसे शब्द, दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जिसका अंत में न लगा हो, न लगने पर लग जाता हो, वो है वर्ब माय प्यारे बच्चों। उससे वर्ब कहलाते हैं माय प्यारे बच्चों। मीन्स ऐसा शब्द जिसका अंत में न लगा हो। मीन्स हिंदी का कोई भी ऐसे शब्द ले लो जिसका अंत में न लगा हो, न लगने पर लग जाता हो, वो है वर्ब माय प्यारे बच्चों। मीन्स देखो, खाना, जाना, पढ़ना, लिखना और सोना, खेलना, कूदना, बोलना, ये सब ही वर्ब होता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स, और एक बार डेफिनेशन को रिपीट करो, दुनिया में कोई भी ऐसे शब्द, डिक्शनरी में कोई भी ऐसे शब्द जिसका अंत में न लगा हो और न लगने पर लग जाता हो, वो शब्द को भव कहलाते हैं माय प्यारे बच्चों। बार बार रिपीट करो। दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द, दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द लो, हिंदी का शब्द जिसका अंत में न लगा हो और न लगाने पर लग जाता हो, वही शब्द ही भव कहलाते हैं माय प्यारे बच्चों। जैसे खाना, जाना, पढ़ना, ये सब, लिखना, ये सब भव होता है। मीन्स भव वो शब्द होता है सेंटेंस में। मीन्स सेंटेंस के अंदर भव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी काम को के बारे में बात करता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स भव के ऐसा शब्द होता है जो काम के बारे में बात करता है, किसी न किसी काम के बारे में बात करता है और किसी न किसी का स्थिति के बारे में बात करता है। मीन्स स्टेट, एक्शन और स्टेट और हैपनिंग बताने वाला शब्द को ही भव बोला जाता है माय प्यारे बच्चों। मैं एक आप एक्चुअली जो भव होता है ना, जो क्रिया होता है, जो भव होता है, ये भव को ओनली हम फील कर सकते हैं माय प्यारे बच्चों। भव को हम देख नहीं सकते। किसी भी भाव को, किसी भी क्रिया को हम देख नहीं सकते, ओनली हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखो, रनिंग, रन एक भाव है। रन को आप क्या करेंगे? ओनली एक एक्शन होता है, हम फील कर सकते हैं। रन, रन मीन्स एक्शन, रन मीन्स एक्शन। राइट मीन्स पढ़ना, पढ़ना मीन्स क्या है? एक एक्शन। खेलना, खेलना मीन्स क्या है? एक एक्शन। क्लियर? पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब क्या है? एक एक्शन। मीन्स ये भव क्या होता है? भव एक एक्शन वर्ड होता है। भव एक एक्शन वर्ड होता है। और भव क्या होता है? भव एक एक्शन और स्टेट भी होता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स भव वो शब्द होता है जो किसी न किसी एक्शन को बताता है या किसी अवस्था को बताता है और कुछ घटना के बारे में ही बताता है, वही है भव माय प्यारे बच्चों। मीन्स वर्ब इज ए वर्ड। हाँ, तो वर्ब क्या बताता है? व्हाट इज वर्ब? और एक डेफिनेशन, द वर्ड दैट शोज एन एक्शन। ऐसा शब्द जो एक्शन और स्टाइल बताता है। देखो, ये पढ़ाना एक स्टाइल है,
खेलना एक स्टाइल है, क्योंकि वो एक्शन ही है। पढ़ना एक एक्शन है, पढ़ना एक एक्शन होता है, लिखना एक एक्शन होता है, पढ़ाना एक एक्शन होता है, खेलना एक एक्शन होता है। मीन्स ये जितने भी एक्शंस होते हैं माय प्यारे बच्चों, वो सब स्टाइल है। क्योंकि जो चलने का जो वर्ड होता है, जो रन, वो एक एक्शन वर्ड होता है। उसे हम फील कर सकते हैं, वो एक्शन कर सकते हैं। ये सब एक्शन वर्ड होता है माय प्यारे बच्चों। भव वो शब्द होता है जो किसी ना किसी काम, अवस्था या घटना के बारे में बताता है। मीन्स अ वर्ड इज माने अ भव इज ए वर्ड दैट शोज डूइंग, बीइंग एंड हैपनिंग। मीन्स भव एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है, और घटना के बारे में, मीन्स हैपनिंग के बारे में बताता है। बीइंग और डूइंग और हैपनिंग। क्लियर? मीन्स जितने भी डूइंग वर्ड होते हैं ना, जितने भी डूइंग वर्ड होते हैं डिक्शनरी में, एंटायर डूइंग वर्ड ही भव होता है माय प्यारे बच्चों। जैसे करने वाला, जो करने वाला मीन्स डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब्स वो करने वाला वर्ड होता है। जितने भी करने वाला वर्ड वो सब भव ही है, एक्शन वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल देखो, राम रन्स फास्ट। इधर जो रन है ना, रन्स, रन्स का मतलब होता है दौड़ता है। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है लिखती है, वो लिखने का काम करता है। प्ले, खेलने का काम करता है। ईट, ईट का खाने का काम है। हैं? देखो रीड, रीड ये वर्ब है। इधर जंप भी वर्ब है। जंप, जंप का मतलब होता है, जंप्स मीन्स कूदना, कूदता है, कूदना। सिंग्स और वॉच, ये सब वर्ब होता है। ये एंटर वर्ड सब वर्ब होता है। मीन्स वर्ब एक एक्शन होता है। इधर देखो राम रन्स, इधर जो ये है वर्ब, इसमें ये जो राम का एनर्जी का यूज हुआ, ये एक्शन। मीन्स राम इधर एक्शन कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। सी राइट्स, राइट्स ये भी वर्ब है। इधर ये भी एक्शन है। एनर्जी, किसका एनर्जी लगेगा? ये सी का एनर्जी। आई प्ले ये भी वर्ब है, इधर भी एक्शन वर्ब है। ये भी एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है। इधर ये भी एक्शन है। किसका? देखो बॉय, बॉय का एनर्जी यूज हो रहा है, ये भी एक्शन है, एक्शन वर्ब है। ये भी एक्शन वर्ब है माय प्यारे बच्चों। मीन्स भव क्या होता है? भव एक शब्द होता है जो काम, अवस्था या तो घटना के बारे में बताता है। किसी ना किसी काम, किसी ने सपोज जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट जो करता है, जो एनर्जी यूज, जो काम करता है, वो जो एक्शन करता है, जो काम करता है वही है वर्ब, वही एक्शन वर्ब माय प्यारे बच्चों। यू हैव टू रिमेंबर इट। मीन्स सब्जेक्ट जो काम करेगा, सपोज सब्जेक्ट पढ़ने का काम करेगा, सपोज सब्जेक्ट पढ़ाने का काम करेगा, सपोज सब्जेक्ट लिखने का काम करेगा, सपोज सब्जेक्ट खेलने का काम करेगा। क्लियर? जितने भी काम सब्जेक्ट करेगा, कर्ता जितने भी काम करेगा, वो काम ही एक्शन वर्ब होता है माय प्यारे बच्चों। अनदर बीइंग मीन्स अवस्था बताने वाला वर्ब ही होता है। अवस्था बताने वाला मीन्स सब्जेक्ट का अवस्था, सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में हम बात करेंगे वर्ब के माध्यम से। देखो ये सी इज हैप्पी, इधर ये भी वर्ब है। ये वर्ब के बाद जो वर्ड होता है ना हैप्पी, ये क्या बताता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ सी? ये क्या अवस्था है सी का? आई एम ए स्टूडेंट। इधर जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट सब्जेक्ट जो भी है और जो स्टूडेंट सेम है, दोनों स्टूडेंट सेम है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इधर कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों सेम होता है। दे आर फ्रेंड्स, इधर जो फ्रेंड्स ये नाउन, इधर ए प्रोनाउन। क्लियर?
ये दोनों दे आर फ्रेंड्स, ये भी आपका स्टेट बताता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये नाउन कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है, ये V3 कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। वी आर लेट, ये भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये एंग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। टीचर, ये भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। रेडी, ये भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। इधर जो ये इज, ये सब वर्ब है, ये सब वर्ब है, ये सब वर्ब है। आर भी वर्ब है, आम भी वर्ब है। इधर ये सब किस टाइप का वर्ब है? ये सब LV, ये लिंकिंग वर्ब होता है। मीन्स ये सब्जेक्ट के साथ, माय प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट का साथ लिंकिंग वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। ये कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी यूज होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी, माय प्यारे बच्चों, आ सकता है। क्लियर? इधर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या करेगा? ये लिंकिंग वर्ब का क्या काम है? लिंकिंग वर्ब शोज अस द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या स्टेट है, क्या अवस्था है, बताने का काम है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन या तो एडजेक्टिव, ये इसका काम क्या है? इसका बाद ही प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आएगा, जो भी आएगा ये सब कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करेंगे, ये सब कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करेंगे माय प्यारे बच्चों। देन अनदर, देखो हैपनिंग वर्ब, एक तो हो गया आपका एक्शन वर्ब, एक तो एक्शन वर्ब। मीन्स ये सब्जेक्ट का एनर्जी यूज होता है एक्शन वर्ब का माध्यम से। मीन्स ये सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है माय प्यारे बच्चों। देन अनदर सब्जेक्ट प्लस स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब बताता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में बात करता है। स्टेट वर्ब मीन्स बताता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में हम बात करते हैं। इधर सब्जेक्ट का साथ हैपनिंग वर्ब, ये हैपनिंग वर्ब होगा, लगेगा ना। ये हैपनिंग वर्ब क्या शो करेगा? सब्जेक्ट का ऊपर, सब्जेक्ट पर क्या हुआ, सब्जेक्ट का ऊपर क्या प्रभाव आया। मीन्स सब्जेक्ट पर क्या हुआ, मीन्स घटना घटने वाला, क्या घटना घटित हो गया सब्जेक्ट पर। मीन्स द ग्लास ब्रोक। इधर देखो ये सब्जेक्ट है, टूट गया, मीन्स ग्लास टूट गया। इधर ये जो वर्ब का असर किसका ऊपर आ गया? सब्जेक्ट का ऊपर आ गया। मीन्स व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड विद द सब्जेक्ट। अनदर, सी फेल डाउन, वो खुद ही खुद गिरी पड़ा। इधर जो फेल, ये वर्ब जो ये है, व्हिच टाइप ऑफ वर्ब इज इट? इट इज हैपनिंग वर्ब, ये हैपनिंग वर्ब होता है। देन इट रेन्ड यस्टरडे, इट रेन्ड यस्टरडे, मीन्स ये सब हैपनिंग वर्ब होता है। क्लियर? द एक्सीडेंट हैपेंड, द एक्सीडेंट इधर सब्जेक्ट है, ये वर्ब होता है। व्हिच टाइप ऑफ वर्ब हैपेंड इज, ये हैपनिंग वर्ब, ये हैपनिंग वर्ब। क्लियर? द बैलून ब्रस्ट, ये इसका असर खुद का ऊपर, सब्जेक्ट का ऊपर आ जाता है। मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्शन को रिसीव करने वाला, इधर एक्शन का प्रभाव को झेलने वाला इधर
बाहर में आएगा। समझ में आ गया? देखो, जब एक्शन वर्ब का यूज होगा, मीन्स करने वाला तो सब्जेक्ट है, जो करने वाला, जो करने वाला, करने वाला मीन्स वो डूअर। ये डूअर का एनर्जी, मैं प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, एक्शन वर्ब जब आएगा सब्जेक्ट का साथ, ये डूअर का एनर्जी को रिसीव करने वाला एक रिसीवर भी आ सकता है। ये रिसीवर को ही ऑब्जेक्ट माना जाएगा। मीन्स काम तो करता है सब्जेक्ट, जो काम करता है, जो काम करता है सब्जेक्ट, जो डूअर जो काम करता है, काम का प्रभाव को झेलने वाला ऑब्जेक्ट आ भी सकता है। तब जाके ये जो काम, ये काम ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, सकर्मक कर्म होगा। मीन्स कर्म के साथ जब एक्शन होता है ना, किसी ना किसी एक्शन सपोज कर्म के साथ होगा, तब जाके ये जो वर्ब को सकर्मक वर्ब कहेंगे, सकर्मक क्रिया हम कहेंगे। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स कर्म के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब, ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इधर ये जो सब्जेक्ट का साथ जो स्टेट बताने वाला वर्ब मीन्स एलवी, जो लिंकिंग वर्ब होता है ना माय प्यारे बच्चों, ये इट शोज द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में बात करता है वो हमेशा। ये एक्शन करता है, एक्शन को प्रभाव को झेलने वाला इधर होता है। इस टाइप का सेंटेंस में हम सब्जेक्ट पर ही बात करेंगे, मगर इस टाइप ऑफ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का ऊपर ये जो काम, जो एक्शन है ना, सब्जेक्ट का ऊपर आ जाता है। मीन्स सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ इंसिडेंट, सपोज एक्शन खुद का ऊपर आ जाएगा, करने वाला का पर, तब जाके ये वर्ब को हैपनिंग वर्ब ही बोलेंगे। मीन्स द बेबी क्राइड, मीन्स बेबी तो एक्शन कर रहा है, बेबी एक्शन कर रहा है, एक्शन खुद का ऊपर आ जाता है। देखो, राम, सपोज एक एग्जांपल, राम किल्ड, ये सेंटेंस राम किल्ड, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, और दूसरा सेंटेंस राम डाइड, ये दोनों सेंटेंस, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। राम किल्ड रावण, राम किल्ड श्याम। इधर सपोज ये भी एक्शन वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब होता है, ये हैपनिंग वर्ब होता है। कैसे? ये जो एक्शन वर्ब, ये एक्शन कर रहा है, करने का एनर्जी रावण का ऊपर चला गया, ये खुद ही बन गया क्या? ये टी भी ट्रांजिटिव वर्ब। मगर ये किल्ड मारने वाला, ये इसमें भी एक्शन हो रहा है, ये बाई बैक हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। मीन्स राम डाइड, मीन्स जो एक्शन हुआ वो खुद का ऊपर आ गया, जो एक्शन हुआ करने के लिए वो एक्शन खुद का ऊपर बाई बैक हो गया, उसका एनर्जी। क्लियर? दैट इज नोन एज द हैपनिंग वर्ब। द एक्सीडेंट हैपेंड, मीन्स एक्सीडेंट तो होने वाला था, मीन्स खुद का ऊपर आ गया, द एक्सीडेंट हैपेंड। इधर देखो, किसी भी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं माय प्यारे बच्चों। जो काम होता है ना, जो एक्शन होता है, काम को करने, किसी ना किसी काम को करने या होने को ही क्रिया कहते हैं माय प्यारे बच्चों।
किसी ना किसी, याद रखो मैम, ये सब किसी ना किसी काम को करने या होने को भाव, होने का भाव को ही भाव कहा जाता है। मीन्स सेंटेंस माय प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो एक्टिव सेंटेंस होता है जो कर्तृवाच्य बोला जाता है संस्कृत में, कर्तृवाच्य मीन्स एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस और सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है। मैं प्यारे बच्चों, सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है। सेंटेंस दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक तो एक्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है मैं प्यारे बच्चों पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस हमें किस सेंटेंस को कहेंगे और पैसिव सेंटेंस हम किस सेंटेंस को कहेंगे? कौन सा सेंटेंस एक्टिव होगा, कौन सा सेंटेंस पैसिव होगा? देखो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफिकेशन में है ना। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इंग्लिश, मगर प्रॉब्लम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। मैं आपको सिखाऊंगा आइडेंटिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस स्टेप में आपको सिखाऊंगा। हाउ टू आइडेंटिफाई ईच वर्ड्स इन अ सेंटेंस। माय प्यारे बच्चों, ये जो एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है। An active sentence is a sentence in which the subject does the action. एक्टिव सेंटेंस किस सेंटेंस को हम बोलेंगे? एक्टिव सेंटेंस सच टाइप ऑफ अ सेंटेंस इन व्हिच द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। मीन्स द सब्जेक्ट डज द एक्शन। व्हेन द सब्जेक्ट डज एनी एक्शन, व्हेन द सब्जेक्ट डज एनी एक्शन, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज एक्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में सब्जेक्ट काम करता है, खुद काम करता है, मीन्स सब्जेक्ट का एनर्जी यूज होता है किसी काम को करने के लिए, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज द एक्टिव सेंटेंस। माय प्यारे बच्चों, इधर राम ईट्स मैंगो, इधर जो ईट, राम आम खाता है, इधर जो आम खाना, राम क्या करता है? आम खाता है। किसको खाता है? किसका ऊपर? राम का जो करने वाला एनर्जी, राम का जो एक्शन, ये करना, ये काम है। ये काम क्या है? खाने का काम है। ये जो खाने का प्रभाव किस पर गया? ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि राम का जो प्रभाव जब मैंगो साथ में नहीं रहेगा, राम का एक्शन कहाँ तक जाएंगे? राम खाना खाने के लिए रेडी है, मगर खाना नहीं है, मैंगो नहीं है, एप्पल नहीं है, तो खाना खाएंगे क्या? मीन्स मैंगो जब तक नहीं है तब तक एक वो खाना का एक्शन, जो खाना खाने का एक्शन नहीं हो सकता। मीन्स इधर जो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव सेंटेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव सेंटेंस में, active sentence is such type of a sentence in which the subject is the doer of the action. किसी ना किसी एक्शन का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। वो पत्र लिखती है, इधर देखो, इधर देखो, राइट्स अ लेटर, इधर ये एक्शन वर्ब होता है। ये जो वर्ब एक्शन वर्ब है ना, ये एक्शन को करने के लिए करने वाला सी है। इधर लेटर क्या है? रिसीव है, रिसीवर है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्शन, ये एक्शन का ऑब्जेक्ट होता है। ये जो एक्शन का ना, ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट वो है। क्लियर? अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस? ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन करो, व्हाट लगा के क्वेश्चन करो, व्हाट लगा के क्वेश्चन करो वर्ब को, व्हाट लगा के क्वेश्चन करो वर्ब को, आंसर मिलेगा। मीन्स सी राइट्स ए लेटर, व्हाट डज सी राइट? सपोज हम ऐसे लगे हुआ क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डज सी राइट?
आंसर आएगा ऑटोमेटिकली। क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? अ लेटर। आंसर आएगा शी राइट्स अ लेटर। इधर जो अ लेटर है ना, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ये किसका आंसर है? ये व्हाट का जवाब है। ये व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट होगा? सपोज सब्जेक्ट के साथ, माय प्यारे बच्चों यू हैव टू रिमेंबर इट, सब्जेक्ट के साथ इक्वल हो नहीं होगा तो व्हाट का आंसर। क्लियर? सपोज वर्ब को व्हाट लगा के हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो आंसर आएगा, ये आंसर सपोज सब्जेक्ट का साथ इक्वल नहीं होगा तो तब जाके ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है ये आंसर। क्लियर? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मीन्स ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा एंड जो ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा जब इक्वल होगा, नहीं होगा, तब जाके वो जो नाउन, इधर जो लेटर नाउन है ना, इधर ये भी नाउन है, इधर ये प्रोनाउन है, जब सपोज P इज नॉट इक्वल टू N, तब जाके ए नाउन इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? ये वर्ब का। ये वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का ही होता है एंड प्रीपोजिशन का होता है। वर्ब का बाद में, वर्ब का साथ जब ऑब्जेक्ट आएगा, ये व्हाट लगा के क्वेश्चन करोगे ना, से व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। माय प्यारे बच्चों इधर देखो, इधर भी हम प्ले को व्हाट लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट लगा के जो क्वेश्चन करेगा, जो आंसर मिलेगा, वो आंसर क्या आएगा? क्रिकेट। ये क्रिकेट, ये जो सब्जेक्ट है ना, दे इज नॉट इक्वल टू क्रिकेट। सपोज दे इज नॉट इक्वल टू क्रिकेट होगा तो, दे इज नॉट इक्वल टू क्रिकेट होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? इधर जो वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? एंड द बॉय किक्ड द बॉल। इधर देखो, बॉल, इधर किक, ये तो वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। इसका एनर्जी यहां तक पास हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है, टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। मीन्स इसका पैटर्न, सपोज सेंटेंस एक्टिव होगा तो एक्टिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्लियर? तब जाके सेंटेंस एक्टिव होगा। एंड सेंटेंस भी पासिव हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। मीन्स पासिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस। पासिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट पर काम होता है, सब्जेक्ट पर काम होता है। मीन्स जिस वाक्य में, सपोज जिस वाक्य में सब्जेक्ट पर काम होता है, उससे पासिव सेंटेंस कहते हैं। हम पासिव सेंटेंस किससे बोलेंगे बताओ? किस टाइप का सेंटेंस को पासिव सेंटेंस कहलाएंगे प्यारे बच्चों? पासिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस इन व्हिच सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन। किसी ना किसी एक्शन को रिसीव सपोज सब करेगा ना सब्जेक्ट, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज द पासिव सेंटेंस। पासिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट किस प्लेस में आएगा? सब्जेक्ट का प्लेस में ऑब्जेक्ट आएगा। देन वर्ब आएगा, ये वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इधर जो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माना जाएगा, उस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब ही आएगा। और उसके बाद ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का V3 फॉर्म आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देन बाई का साथ रियल सब्जेक्ट आएगा। रियल सब्जेक्ट मीन्स आप ये पैटर्न को याद करना होगा। मीन्स एक्टिव का पैटर्न क्या है? एक्टिव का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव का पैटर्न हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एंड अदर वर्ड्स भी आ सकता है।
अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अदर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, और एडवर्बियल्स भी आ सकते हैं। ये सब आ सकता है माने भव का जरूरत का ऊपर। मीन्स पैटर्न क्या होगा, पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। मगर जो पासिव ऑब्जेक्ट आना चाहिए एक्टिव का स्ट्रक्चर में, मगर पासिव का स्ट्रक्चर में हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा वो नॉन डूअर होगा। ये नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा, करने वाला नहीं है, प्रभाव को झेलने वाला सब्जेक्ट होगा, नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर ऑब्जेक्ट मीन्स प्रभाव को झेलने वाला हमेशा सब्जेक्ट होगा, हमेशा सब्जेक्ट होगा पासिव स्ट्रक्चर में। पासिव स्ट्रक्चर में जो पासिव सेंटेंस है ना, पासिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, नॉन डूअर होना चाहिए। एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पासिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। देन यही सब्जेक्ट का हिसाब से इज एम आर या तो वाज वेयर का यूज करेंगे, हम वाज वेयर का यूज करेंगे। क्लियर? मीन्स सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा और पासिव स्ट्रक्चर होगा, उसका साथ इज एम आर वाज वेयर का यूज होगा। उसके बाद V3 कंडीशन है, क्योंकि सब्जेक्ट को पासिव बनना है तो कंडीशन है भव को भी पासिव बनना पड़ेगा। मैं उसको भी आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 कंडीशन एक सेंटेंस को सही कर लिखने के लिए, ये 4 ट्रिक्स को समझना होगा। फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का रिलेशन में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। सेकेंड, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। थर्ड, सब्जेक्ट एक्टिव, वर्ब एक्टिव। थर्ड हो गया। फोर्थ में सब्जेक्ट पासिव, वर्ब पासिव, वर्ब भी पासिव होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मीन्स ये 4 ट्रिक्स आपको याद करना होगा। वर्ब को, वर्ब एंड सब्जेक्ट का बीच में जो कंकड़ होता है, जो रिश्ता होता है ना, रिलेशन को लिखने के लिए ये 4 चीज जरूरी है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट एक्टिव, वर्ब एक्टिव, सब्जेक्ट पासिव, वर्ब पासिव। ये आपको बार बार चैंट करना है। ये चैंटिंग कंपल्सरी होना चाहिए, चैंटिंग दिमाग में रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट एक्टिव, वर्ब एक्टिव, सब्जेक्ट पासिव, वर्ब पासिव, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ऐसे आना चाहिए। दूसरा बात फिर तो इसी सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है ना, ये तो पासिव स्ट्रक्चर है ना, सब सेंटेंस पासिव सेंटेंस है। पासिव सेंटेंस में ए मैंगो नाउन है, इधर जो इज इटेन, ये देखो पासिव स्ट्रक्चर कैसे होगा। वर्ब को पासिव बनाने के लिए बी का साथ V3 आना चाहिए। बी प्लस V3 इज इक्वल टू ये पासिव वर्ब, ये पासिव हमेशा पासिव। बी प्लस V3 इज इक्वल टू पासिव स्ट्रक्चर माय प्यारे बच्चों। मीन्स मैंगो इज इटन, ये और उसका बाद बाय, इधर राम, ये डूअर है, ये नॉन डूअर है, ये नॉन डूअर है। और लेटर इज रिटन बाय हर, इधर इज रिटन, ये V3 है, बी प्लस V3 है। इधर ऑल लेटर क्या है? ऑल लेटर ये नॉन डूअर है,
ये नॉन डूअर होता है। इधर रियल सब्जेक्ट, इधर रियल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव हुआ है इधर हर रियल सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन में खुद है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव का फॉर्म के साथ बैठा हुआ है माय प्यारे बच्चों। इधर द क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ये भी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट ये, मगर कौन सा प्लेस में बैठा है, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस में, मगर ये सब्जेक्ट है। पैसिव का स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट बाय के बाद जो रियल सब्जेक्ट का यूज होता है, मगर ये क्रिकेट इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मगर ये सब्जेक्ट नॉन डूअर है, ये नॉन डूअर है। इधर जो ये डूअर होता है, ये डूअर, ये जो एक्शन को करने वाला वो है, वो ये पासिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्लेस में, जो ऑब्जेक्ट का प्लेस में सब्जेक्ट बैठा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। द बॉल वाज किक्ड वाज बी प्लस V3, ये बी प्लस V3, ये हो गया पासिव। ऐसे ही आपको करना होगा। अनदर, इस सेंटेंस में आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रखा हूं, आप एरर फाइंड करो। टाइम दे, आप कम से कम आप एरर को फाइंड करो। मैं प्यारे बच्चों एरर को कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर द ग्लास क्या है, एक ग्लास सब्जेक्ट है, आराम से कर पाओगे आप, मगर वाज ब्रेक, वाज का साथ ब्रेक, सडनली व्हेन द बॉय टच्ड इट, वाज ब्रेक कैसे होगा, द ग्लास वाज ब्रोकन होगा, द ग्लास वाज ब्रोकन होगा, मीन्स ये B प्लस V3 आना चाहिए, मगर ये V3 नहीं है, ये क्या है, B के साथ V1 है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, मगर B के साथ हमेशा V3 का यूज होगा। अ सीरियस एक्सीडेंट वाज हैपेंड ऑन द हाईवे लास्ट नाइट, इधर देखो लास्ट नाइट आएगा ना, तब B प्लस V3 का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनाइट होगा, ये तो अभी वाज हैपेंड है ना, ओनली हैपेंड ही होगा, ओनली हैपेंड होगा। यस और नो। अनदर, द ओल्ड ट्री वाज फेल डाउन ड्यूरिंग द सन, देन यस्टरडे, यस्टरडे भी ये टाइम शो करने वाला एडवर्ब होता है, ये टाइम शो करने वाला, कौन सा टाइम, ये हमेशा पास्ट वाला टाइम, ये पास्ट, ये हमेशा इंडेफिनाइट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में यूज होगा, यस्टरडे हमेशा सिंपल फॉर्म में यूज होगा, इधर ये पास्ट सिंपल होना चाहिए मैं प्यारे बच्चों। तो माई फेल डाउन होगा, नॉट वाज फेल डाउन होगा। देन अनदर, द बेबी वाज क्राइड लाउडली व्हेन हर मदर लेफ्ट द रूम, इधर वाज क्राइड नहीं होगा, ओनली V2 ही होगा। देन द बैलून वाज ब्रस्ट बिकॉज इट वाज ब्रस्ट नहीं होगा, ये भी V2 होगा मैं प्यारे बच्चों, वाज ब्रस्ट नहीं होगा, ये भी ओनली V2 होगा। V2 मीन्स ये भी ओनली ब्रस्ट होगा, ये हट जाएगा, इधर ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। Clear? Then another, a strange incident was occurred in the village last week, इधर last week है ना, was occurred नहीं होगा, ये last week ये टाइम बताने वाला, मगर ये occurred होगा, ये V2 ही होगा, ये was occurred नहीं होगा। The patient was died before the doctor arrived, इधर arrived है ना, ये अराइव्ड, ये V2 है, वाज इधर डाइड होगा, ये V2 होना चाहिए, क्योंकि अपने आप हो गया, कोई करने वाला नहीं है, अपने आप हैपनिंग वर्ब, ये हैपनिंग वर्ब के साथ V2 ही होगा। द वॉल वाज कोलैप्स्ड, वाज ये भी अपने आप हो गया, ये V2 ही होगा, इसका यूज हम नहीं करेंगे। हाँ, द लीव्स वर फॉलन,
ये भी V2 ही होगा। क्लियर? द बिग फायर वॉज ब्रोक, ये भी V2 होगा। ऐसे ही आपको करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे भी आपको करना होगा। ये देखो आंसर। क्लियर? आज का क्लास हम यहां पर ही क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे और वर्ब के प्रकार, हम वर्ब का यूजेस के बारे में हम सीखेंगे माय प्यारे बच्चों। आज का क्लास सपोज आपको अच्छा लग रहा है ना, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो माय प्यारे बच्चों।